Welcome to the most Welcome to the most boring trading related video you're ever gonna see. और ये वीडियो में आपके दिमाग पे असर होने वाला है। इतना बोरिंग है कि आप बोर हो के प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। गाइज, आज मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी, कोई टेक्निक, कोई 10 मिनट में पैसा डबल ये स्कीम नहीं बताने वाला हूँ। आपको मैं अपने माइंड को कैसे सही करना है वो बताने वाला हूँ। एक बिगनर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में यही अंतर होता है। इसीलिए 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी, नॉट बिकॉज उनको स्ट्रैटेजी नहीं आती है। स्ट्रैटेजी तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको आती ही होगी, लेकिन फिर भी आप लॉस कर रहे हैं। तो जितना ये बोरिंग हो सकता है वीडियो, उतना ही इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख पाए और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प कर लिए, तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और पैसे कमाने से भी। इस वीडियो को एंड तक आप देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया सरप्राइज मिलने वाला है। मैं आपको 11 दिन तक लाइव मार्केट में कोच करने वाला हूं। इस वीडियो में और जानेंगे उसके बारे में। तो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद सिद्धांत। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपने सुना होगा ना कि एल्गोरिदम्स होते हैं या फिर कंप्यूटर्स होते हैं, वो लोग ज़्यादा पैसे क्यों कमाते हैं कंप्यूटर्स, और एक इंसान क्यों नहीं कमा पाता। इनफैक्ट आपको एक राज की बात बताऊं, जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनकी एक्यूरेसी 52%, 53% ये भी होती है, ये होती है उनकी एक्यूरेसी। लेकिन फिर भी कंप्यूटर आपसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। क्यों? उसका राज उसके इमोशंस में छुपा है। कंप्यूटर्स में कितने इमोशंस होते हैं? 0। एक इंसान में कितने होते हैं? 100। ये प्रॉब्लम है। एक इंसान मार्केट के बीच में सोचते रहता है, इमोशन सोचने लगता है। कभी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसको टेंशन आ जाता है, कभी क्वांटिटी कम हो जाएगी तो उसको बोर मारता है, और कभी क्वांटिटी सही रहेगी तो हो सकता है प्रॉफिट भी कर ले। इसी तरह सिर्फ क्वांटिटी नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बरकरार रखने में। उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है ना, तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी फायदा नहीं करी। तो सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट सही करिए। उसके लिए ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग ट्रेडिंग, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड है, वो जाके आप देख सकते हैं। यहाँ टॉप राइट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हैं। मैं कुछ सिनारियोज आपको बताता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उन सिनारियोज को सॉल्व कैसे करना है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, आप हो सकता है 10 दिन से कंटिन्यूस प्रॉफिट करके आ रहे हैं, 10 दिन से कंटिन्यूस प्रॉफिट करके आ रहे हैं। हो सकता है 1000 रुपये कमाया, किसी दिन 2000 कमाया, किसी दिन 500 कमाया, किसी दिन 1000 कमाया। इस तरह से आप 10 दिन से लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं, और 10 दिन के एंड में लेट्स से आपने 12000 का प्रॉफिट कर लिया, 12K हो गए आपके। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि 11वें दिन आपका लॉस हो जाता है? ये 12000 से सीधा 0। ऐसा कैसे? इनफैक्ट 0 नहीं, इसके ऊपर आप अपनी कैपिटल को भी नेगेटिव में आ जाते हो। अब नेगेटिव 5000, जितना कमाया था उससे ज़्यादा आपने मार्केट को दे दिया एक ही दिन में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे का सबसे सिंपल रीज़न ह्यूमन साइकोलॉजी में ये छुपा है कि वी डू नॉट वॉन्ट टू लूज अ स्ट्रीक। स्नैपचैट सुना है आप लोगों ने? स्नैपचैट ऐप सुना है आपने? स्नैपचैट लोग अभी भी यूज़ करते हैं, बच्चे लोग। उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे को फोटो शेयर करते हैं, कुछ भी भेजेंगे, दरवाजे की फोटो भेज देंगे, पेड़ों की फोटो भेज देंगे, लेकिन रोज फोटो भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आता है यू बीन सेंडिंग फोटो सिंस XYZ डेज, है ना। 30 दिन हो गए, 1 साल हो गया। मुझे लोग पता जो कि हजार दिन से भी कंटिन्यूस फोटो भेज रहे हैं, उससे ज़्यादा भी। इसको कहते हैं स्नैपचैट स्ट्रीक, और वो कोई लूज करना नहीं चाहता। तो इसीलिए जिस इंसान से बात नहीं भी करते ना, उसको भी ज़बरदस्ती का फोटो भेजते रहते हैं, एक स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए। इसी तरह एक इंसान को ये स्ट्रीक मेंटेन करना पसंद है, और ट्रेडिंग में जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, इस स्ट्रीक को बहुत सही तरह से समझते हैं। आप यही चीज़ समझिएगा कि जो भी चीज़ हो रही है ना आपके अगेंस्ट, प्रोफेशनल उसका ठीक उल्टा करता है। जब भी स्ट्रीक आ जाती है ना एक इंसान की, तो इंसान बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है। नॉर्मल इंसान, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर, जैसे स्ट्रीक आता है, अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है उसकी जगह पे, तो वो उतना ही ज़्यादा अवेयर हो जाता है कि अब मेरी स्ट्रीक चल रही है, अब लॉस कभी भी आ सकता है। बिकॉज देखिए, ये सब कोई जानता है कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। हम प्रोबेबिलिटी को अपने सिर्फ फेवर की साइड देखते हैं, हम अपने अगेंस्ट की साइड की प्रोबेबिलिटी देखते ही नहीं है, और यहीं पे प्रोफेशनल आपको मात कर देता है। हम क्या करते हैं, स्ट्रीक मेंटेन करना। तो पिछले 10 दिन से हम प्रॉफिट कर रहे हैं, तो 11वें दिन लॉस क्यों करें? लॉस क्यों करें? लॉस तो होना ही नहीं चाहिए।
इवन दो आपका प्राइस एक्शन के रूल्स बता रहे हैं कि यहाँ ट्रेड नहीं बन रहा है या फिर ट्रेड खत्म हो गया, आपका इंडिकेटर बता रहा है यहाँ ट्रेड नहीं बन रहा, ट्रेड खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम ट्रेड किए जा रहे हैं, है ना। तो शुरुआत में 12,000 का नहीं होगा, आपने हो सकता है सेम ही क्वांटिटी मारी हो, शुरुआत में हो सकता है -1,000 दिखा रहा हो, आपने लगा चलो ठीक है यार काफ़ी सारा प्रॉफिट कर रखा है और एक ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पे और एक -2,000 हो गया अब यहाँ से, ठीक है, तो टोटल -3,000 हो गया। अब आपको लग रहा है ओह शिट 3,000 ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब चलो अगर ये 3,000 जीरो पे भी आ गया ना तो आज दिन क्लोज कर देंगे, लॉस बहुत बड़ा हो चुका है। तो फिर क्या होता है ना, -3,000 से आपका आ जाता है -1,500। फिर आप सोचते हो चलो अब ठीक है अपने को ट्रेडिंग आती है, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग नहीं आती है, बस अभी थोड़ा सा एक और ट्रेड मिल गया बस खत्म। उसके बाद आप क्या करोगे कि जल्दी से जल्दी ये 1,500 रिकवर हो जाए, आप ये इंडिकेटर प्राइस एक्शन सब भूल जाते हो, बस चार्ट में कुछ दिखा नहीं आपने ट्रेड ले लिया और बड़ी क्वांटिटी करते हो कि छोटा सा भी लॉस मिल जाए और प्रॉफिट मिल जाए और हम लॉस रिकवर कर लेंगे। तो ये -1,500 का क्या होता है छोटी क्वांटिटी में, हो सकता है शुरू में तो गया -200 तक चले गया, आपको लगा बस 200 रुपये और हम बुक कर लेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे बुक नहीं करते हो, है ना, वहीं से ये -1,500 का डायरेक्ट -6,000, तो जो -3,000 था आपका हो जाता है -6,000। अब आप क्या सोचते हो, अब आप सोचते हो कि यार -3,000 तो ठीक था हम मैनेज कर लेते, लेकिन -6,000 ज़्यादा हो गया, 10,000 का 60% उड़ गया, मेरे प्रॉफिट का 60% उड़ गया। अब बस -3,000 तक तो आ जाए, कम से कम -5,000 तो आ जाए, एक अच्छा नंबर है, उसके नीचे तो आ जाए, हम कवर कर लेंगे। बस यहीं से आपकी कहानी शुरू। आपने सपोज अगर एक लॉट में ट्रेड किया था, अब 2 में कर रहे होगे, उसके बाद 3 में करोगे, उसके बाद जितना कैपिटल बचा है पूरा का पूरा ट्रेड होता है ना। ये मैंने कहानी आपको समझाई है, ये आपकी कहानी है। इसे सुधरना कैसे, उसका सिंपल सा राज आपको बताता हूं। लिमिट नंबर ऑफ ट्रेड्स, लिमिट करो इसको, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, लिमिट योर टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स। मतलब आप रूल बना लो कि दिन में मैं 2 से ज़्यादा ट्रेड लूंगा ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ना, काफ़ी ट्रेडर्स हैं जो दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं, दैट्स इट, जस्ट 1 ट्रेड अ डे, अपनी ही क्वांटिटी मारेंगे। लेट्स से आपका कैपिटल सिर्फ 25 क्वांटिटी अलाउ करता है, यानी कि एक लॉट हो गया, ये बैंक निफ्टी में एक ही लॉट अलाउ करता है, तो दिन में वो ट्रेडर एक ही ट्रेड लेगा 25-25 क्वांटिटी से, और 30 दिन तक प्रॉफिटेबल हो जाएगा। 30 दिन के एंड पे प्रॉफिटेबल होगा। ऐसा नहीं कि 30 दिन उसने प्रॉफिट किया हो, मार्केट तो जितने भी दिन चलता हो 22 दिन चलता है, तो ऐसा नहीं कि 22 के 22 दिन उसने प्रॉफिट किया होगा, हो सकता है उसमें से उसने 5 दिन लॉस किया हो, लेकिन बाकी दिन उसने प्रॉफिट किया है और उसका रिस्क रिवॉर्ड सही था। एक ही ट्रेड पे वो मंथ के एंड पे प्रॉफिटेबल हो जाता है। देखो अब जब तक ट्रेडिंग को ना एक शॉर्ट टर्म गेम समझोगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले हो। ट्रेडिंग इज अ प्रोफेशन लाइक एनी अदर, जस्ट दैट इसमें आपका कोई बॉस नहीं है। इसीलिए ट्रेडिंग इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम, ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम। काफ़ी लंबा खेलना पड़ता है आपको। आपको एक सेंचुरी नहीं मारनी है, आपको हर मैच में छोटा छोटा स्कोर करना है। 50 मारना है, किसी में 75 मारो, सेंचुरी भी किसी दिन लगेगी, किसी दिन डबल सेंचुरी भी लग जाएगा, किसी दिन ट्रिपल सेंचुरी भी लगेगा, किसी दिन आप ब्रायन लारा भी बन जाओगे। तो हर कुछ पॉसिबल है, लेकिन आप डे 1 पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपने आज ही बैट पकड़ा है और आज ही मैं ब्रेटली को फेस कर लूंगा। ब्रेटली यानी कि एक लॉट से आपका माइंड डेवलप हुआ नहीं, आप सोचते हो कि हम 100 लॉट ट्रेड करेंगे, उतने पैसे है, चलो मेरे पास तो प्रोफेशनल बैटिंग किट है, मेरे पास प्रोफेशनल पैड्स हैं, 20-20 हज़ार के पैड्स हैं मेरे पास, और पूरा किट मेरा 1-2 लाख का है। ऐसा थोड़ी 1-2 लाख का किट लेके आप ब्रेटली को फेस कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका माइंड जब तक रेडी नहीं है 100 लॉट ट्रेड करने के लिए, तब तक आप 100 लॉट में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। और अगर आप ज़्यादा ट्रेड करोगे तो यही दिक्कत आ जाती है, इसलिए आप लॉस रिकवर नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट ये है कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स लिमिट करना पड़ेगा। चाहे आपकी जो भी कैपिटल रहे, आप दिन का 2 ट्रेड पे कर सकते हो या फिर दिन के 2 लॉस पे कर सकते हो। आप जब तक प्रॉफिट में, आप तब तक ट्रेड लेते रहो। जैसे ही दिन में 2 लॉस हो गए, चाहे कुछ भी हो, है ना, चाहे आप 10,000 के प्रॉफिट में भी हो दिन में और आपने 2 लॉस में सिर्फ -1,000 ही किया और टोटल 9,000 प्रॉफिट में हो आप, फिर भी आप उस ट्रेड को क्लोज कर दो, है ना। डू दिस फॉर 1 मंथ रेगुलरली। ऐसा नहीं कि आपको जिंदगी भर मेंटेन करना, यही रूल्स कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप करेंगे तो आपके लिए ही बेटर है, आपके डिसिप्लिन के लिए बेटर है। लेकिन नहीं, शुरुआत में मेक श्योर यू लिमिट द नंबर ऑफ ट्रेड्स। उसके बाद जैसे अगर आप ट्रेड एक्सीड करने वाले हो, कंप्यूटर ही बंद कर दो ना, मार्केट ही मत देखो, चार्ट ही मत देखो, कुछ और कर लो। देखो मार्केट रोज आएगा, लेकिन अगर आपने कैपिटल लॉस कर दिया ना, तो वो बहुत दुख करता है। कैपिटल लॉस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। जब तक आपका कैपिटल इंटैक्ट है,
जब तक आपका कैपिटल इंटैक्ट है तब तक आप तो आराम से पैसे कमा सकते हो, और अगर आपकी कैपिटल ही चली गई तब तो आपके पास पैसे कमाने का कुछ बचा ही नहीं ना, पैसे कमाने का कुछ ऑप्शन ही नहीं है बस। तो गेम पूरा यही है, सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना है, उसको प्रिजर्व करने का तरीका है लिमिट द नंबर ऑफ ट्रेड्स। उसके बाद दूसरी पॉइंट जो हम अभी बात कर रहे थे ब्रेटली के बारे में, आप ब्रेटली को फेस नहीं कर सकते हो डे वन पे, आप चाहे कितना भी महंगा क्रिकेट किट ले लो, कितना भी महंगा, आप ब्रेटली को फेस नहीं कर पाएंगे। ब्रेटली को फेस करना है तो शुरुआत में एक बच्चे से बॉलर को फेस करना पड़ेगा, हो सकता है कभी टेनिस बॉल से खेलना पड़ेगा। टेनिस बॉल यानी कि लो रिस्क, लो रिस्क, आपको डर कम लगे। अगर आप 25 क्वांटिटी से ही ट्रेड कर रहे हो तो आपको फियर कम रहेगा इफ यू ट्रेडिंग ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शन का 25 क्वांटिटी में भी आपको डर लग रहा है, अगर आपको टेनिस बॉल से भी डर लग रहा है, तो सबसे पहले अंडर आर्म बॉलिंग वाली प्रैक्टिस करो, कोई सामने मत रहे तो प्रैक्टिस करो, खाली बैट हिलाने की प्रैक्टिस करो। वो हिलाने की प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको एक क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, वन क्वांटिटी, और ऑप्शन ट्रेडिंग करनी नहीं है, वन क्वांटिटी इन इक्विटी। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट कि सबसे पहले अपनी पोजीशन साइज फिगर आउट करो, और ये फिगर आउट करना है अगर आप सीख रहे हैं तो डू नॉट एक्सीड 1 to 2 लॉट्स इन ऑप्शंस, है ना। अगर आपका सबसे पहले कॉन्सेप्ट सही हो गया, जो हमने बात की थी, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, देन ओनली देन यू कैन मूव टू ऑप्शंस, उसमें भी 1 से 2 लॉट, उससे आपको कम से कम 30 डेज प्रॉफिट करना है, 30 डेज, 30 दिन आपको प्रॉफिट करना है। उसके बाद ही आप सोचो कि आप उससे निकल सकते हैं या फिर अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। कम से कम 30 दिन, 30 दिन यानी कि 1 महीना, मतलब 22 वर्किंग डे मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि 30 डेज एग्जैक्ट, बस एज ए रूल ये करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इन चीजों को ही और अपग्रेड आप कैसे कर सकते हो। गाइस, ब्रेटली की बॉलिंग फेस करने के लिए क्रिकेट किट से ज्यादा एक अच्छे क्रिकेट कोच की जरूरत है, क्योंकि वो आपकी लर्निंग को बहुत तेज कर सकता है। यही कोचिंग मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं 11 दिनों के लिए। सो बिगिनिंग 23 जैन, ट्रेडिंग विद सिद्धांत आपके लिए लेके आया है 11 डे चैलेंज। 11 दिनों तक आपके साथ मैं मार्केट में लाइव रहूंगा, आपको सिखाऊंगा कि ट्रेड कैसे करना है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है, कौन सी चीज़ों पे नहीं देना है, प्राइस एक्शन, हर कुछ, वो हर चीज़ जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, आप लाइव मार्केट में सीखने वाले हैं। इसके लिए बस आपको जाके एक अकाउंट खोलना है, किसी में भी नहीं, ये टोटली फ्री है, ना कोई अकाउंट ओपनिंग, ना कुछ मनी, बस आपको नीचे फॉर्म मिलेगा, उस पे जाकर रजिस्टर करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, अपने सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको एंटर करने हैं। उसके बाद अगर मुझे अच्छा लगा मैं आपको सेलेक्ट कर लूँगा। और हाँ गाइस, ये इनवाइट ओनली है, यानी कि मैं सब लोगों को नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करूँगा जो कि लर्निंग के पीछे बहुत इंटरेस्टेड है। ध्यान रखिएगा गाइस, ये पेड नहीं है, टोटली फ्री है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ सीरियस लर्नर्स को लेना चाहता हूँ। उसके बाद आपको हो सकता है अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको एक इन्विटेशन मिलेगा, तो जल्दी जाइए, वो नीचे फॉर्म फिल करिए। 23 जनवरी से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, 11 दिनों तक चलेगा, बहुत मजा आने वाला है गाइज। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। चलिए वीडियो में वापस चलते हैं। तो होपफुली गाइज आपने रजिस्टर कर लिया होगा, वुड लव टू सी यू ऑन द अदर साइड। अब हम चलते हैं अपने तीसरे साइकोलॉजी पॉइंट पे। ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से रिटेलर बहुत फंसता है, और ये है ओवर एनालिसिस। कुछ ट्रेडर्स होते हैं, उनको लगता है कि उनको ज्ञान का देवता बनना है, उनको ट्रेडिंग से कम मतलब होता है, ज्ञान प्राप्ति में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको प्रॉफिट से कम और ज्ञान प्राप्ति में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उनके अगर आप चार्ट देखोगे ना, ऐसा कुछ चार्ट होता है मार्केट का, तो उसमें एक मूविंग एवरेज लगा होगा, 2-3 मूविंग एवरेज होंगे, एक फिबोनाची लाइन होगी, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना होगा मार्केट का, उसके बाद पता नहीं कुछ तो बॉलिंजर बैंड होगा, ऐसा ऐसा ऐसा। इसमें कहाँ ट्रेड लोगे भाई, कहाँ ट्रेड लोगे इसमें? उसको हर चीज़ आती है, उसको हर एक चीज़ आती है, लेकिन उसमें ट्रेड कहाँ लोगे? इतना ज़्यादा कुछ करोगे ना तो एनालिसिस नहीं होगी। एक प्रोफेशनल का चार्ट अगर आप देखोगे ना, अगर ऐसा कुछ है तो एक हो सकता है सपोर्ट की लाइन, एक हो सकता है ट्रेंड लाइन, बस ये रहता है उसके चार्ट में। बस ये, इसमें क्या ट्रेड करोगे आप, इसमें कितना आराम से ट्रेड होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेक श्योर कि यू हैव फाउंड योर वे, कि आपको क्या चीज़ पे ट्रेड करना पसंद है। क्या आपको प्राइस एक्शन पसंद है, क्या आपको इंडिकेटर्स पसंद है, या फिर आपको ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी पसंद है। ऑप्शन सेलिंग की भी स्ट्रैटेजीज होती है कि बिना चार्ट देखे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको क्या पसंद है वो आप फिगर आउट करो, और उसके बाद मेक श्योर यू स्टिक टू इट। वो स्टिक कैसे करोगे? सबसे पहले तो जो भी स्ट्रैटेजी है आपकी उसको बैक टेस्ट कर लो, पहले तो बैक टेस्ट करो,
बैक टेस्ट करना है, मैन्युअली करना है, उसको अपने नोटबुक में लिखो कि क्या है बैक टेस्ट, कैसे करना है, क्या करना है ना। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू बैक टेस्ट, लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं बना दूंगा उस पर वीडियो। बैक टेस्टिंग का या ऑप्शन सेटिंग स्ट्रैटेजीज दोनों पे बना सकते हैं। एनीवे, सो बैक टेस्ट करना है आपको, लिखना है कि मैंने क्या बैक टेस्ट किया है। अगर आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। पिछले 100 दिन में, पिछले 1 साल में इस स्ट्रैटेजी ने मुझे प्रॉफिट दिया है। उसके बाद अब इसको फॉरवर्ड टेस्ट करो, अगले 30 डेज के लिए फॉरवर्ड टेस्ट करो। 30 डेज हो गया, 60 डेज हो गया, उसके लिए फॉरवर्ड टेस्ट करो। देखो गाइस, ये 30 डेज 60 डेज में बोल रहा हूँ ना, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आपने किसी चीज़ को फॉरवर्ड और बैक टेस्ट नहीं किया ना, तब तक आपको बिलीफ नहीं आएगा। ये आप शॉर्ट टर्म का माइंडसेट हटाना ही पड़ेगा कि यार 30 दिन करने के लिए बोल रहे हैं, 60 दिन करने के लिए बोल रहे हैं, इतने दिन में तो मेरे को करोड़पति बनना था, मैं कहाँ से लाऊंगा लंबोर्गिनी अपनी। भाई ये सब करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आपका एज चाहे जो भी हो, आपको ये तो करना ही पड़ेगा, कोई दो राय ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। ये करेंगे तब आपका माइंडसेट थोड़ा बेटर होगा, तब आप प्रॉफिट को होल्ड कर पाएंगे। वो है हमारा चौथा पॉइंट, साइकोलॉजी की दिक्कत। फोर्थ पॉइंट जो है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत अच्छे से जानता है और वो इस चीज़ पे बहुत बढ़िया खेलता है। प्रोफेशनल ट्रेडर को पता है कि अगर कहीं से ब्रेकआउट आ रहा है ना, तो ये ब्रेकआउट एक झटके में ऐसे नहीं जाता है। वो ऐसे पहले कैंडल ऐसे करेगा, फिर थोड़ा ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर थोड़ा ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। अगर आपने नोटिस किया होगा तो कैंडल ऐसे ही हिलता है। और इसी में अगर आपकी पहली चीज़ खराब है, जो कि है आपकी क्वांटिटी, आपकी पोजीशन साइजिंग अगर गड़बड़ है, तो ये चीज़ आप होल्ड नहीं कर पाओगे। ये मूवमेंट, अगर मार्केट कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है ना, तो आप यहीं पे निकल जाओगे, इस डर पे, ये डर पे आप ये छोटा सा मूवमेंट कैप्चर करोगे, फिर ये या तो फिर यहाँ छोटे से मूवमेंट पे निकलोगे, ये पूरा जो बड़ा मूवमेंट है ना, ये कैप्चर ही नहीं कर पाओगे। ऐसे मार्केट में बहुत होता है, ये प्रोफेशनल जानता है। तो जहां जहां डिप्स पे एग्जिट करते ना लोग, प्रोफेशनल्स को समझ जाता कि देखो ये डिप आ रहा है, अब ये ब्रेकआउट कर चुका है। वो ये हर डिप पे एंट्री लेता है, हर एक डिप पे अपनी पोजीशन ऐड करते रहेगा। जो लूजर होता है ना, एक लॉस मेकर जो होता है या फिर एक बिगनर ट्रेडर होता है, वो क्या करता है पता है? लॉस में अपने पोजीशन ऐड करता है। अगर ये ट्रेड यहां की जगह यहां से नीचे चल जाता, ब्रेकआउट फेल हो जाता लेट्स से, ठीक है, तब ये बंदा ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगा अरे वाह, हमने जो विनिंग ट्रेड ली थी ये अब सस्ते में मिल रही है, क्योंकि मेरी एनालिसिस तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती है, ये ट्रेड तो विनिंग है, मुझे तो पता ही है, मुझे तो आकाशवाणी से सुनाई दिया था। ये सोच के वो पोजीशन बना लेता है, और यहाँ जो नीचे आते रहता है वो नीचे का प्राइस एक्शन बना रहा है, वो नीचे में और पोजीशन ऐड करते रहेगा। वाह, एकदम सस्ता मिल रहा है भाई। भाई ये नहीं होता है गेम होता है, आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो प्रॉफिट में पोजीशन ऐड करना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो ये इमोशनली बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर सम रीजन, एक इंसान के लिए प्रॉफिट में पोजीशन ऐड करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों पता है? इसका एक रीजन ये सोचिए कि लेट्स से आपने यहाँ पे एक लॉट लिया है, दैट्स इट, एक लॉट में आपको +1000 दिखा रहा है, +1000 में यहाँ पे एक डिप आया, आपका हो गया +700, और आप इस पॉइंट पे सोच रहे हो यार यहाँ पे तो बुक करने का टाइम आ रहा है, हो सकता है मूव इतना ही था। आप सोचोगे ही नहीं इस पॉइंट पे एक लॉट ऐड करने का, आप इस पॉइंट पे बुक करने का सोच रहे हो। लेकिन वहीं अगर ये ब्रेकआउट जाके फेल हो जाता, अगर आपको यहाँ दिखा रहा है -1000 या फिर -700 दिखा रहा है पहले, आप यहाँ सोचोगे अरे वाह इतना सस्ता हो गया, यहाँ पे हम और ऐड करते हैं, फिर हो गया आपका एक +2 लॉट। क्योंकि आपको जो लगता है ना कि आपने यहाँ पे एक प्राइस डिसाइड कर लिया इसके लिए, लेट्स से ये ₹100 का चल रहा है आपका ऑप्शन, आपको लगा कि ये प्राइस बहुत सस्ता है इसके लिए, तो जैसे ही नीचे आया ये हो गया ₹80, आपको लगा ओ माय गॉड इतना सस्ता हो गया, मेरा ब्रेकआउट तो सक्सीड होने वाला है। अब आप इसको ऐड करते रहते हो, यहाँ पे आप लॉस कर लेते हो। ये गड़बड़ मत करिएगा, इस प्रॉफिट में ऐड करना सीखिए, इसको पिरामिडिंग कहते हैं हम, है ना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स वो करते हैं, और प्रोफेशनल ट्रेडर अच्छे से जानते हैं कि जो न्यूबी है वो नीचे रहेगा। वीक हैंड्स जो है, वीक हैंड्स सुना होगा ना आपने, जो स्मार्ट मनी लोग बुलाते हैं वीक हैंड्स, ये वीक हैंड्स वही होता है जो हर डिप पे निकल जाता है, और स्मार्ट मनी वो होता है जो हर डिप पे डायरेक्शनल ट्रेड लेता है। अभी भी टेलीग्राम और मेरे डिस्कॉर्ड पे लोग हैं जो कि एक डायरेक्शनल मार्केट में, लेट्स से सेलिंग का मार्केट चल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, उस सेलिंग मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। क्यों भाई, कौन काटा है तुमको? क्यों देख रहे हो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़? सेलिंग का मार्केट है, सेल करो, प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और ये है हमारी 5वीं मिस्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट 5वीं साइकोलॉजी मिस्टेक, वो है ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। ये आप बोलोगे ये तो प्राइस एक्शन मिस्टेक है, साइकोलॉजी मिस्टेक कैसे है ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड? ये तो प्राइस एक्शन मिस्टेक है, साइकोलॉजी मिस्टेक कैसे है? ये साइकोलॉजी मिस्टेक ऐसे है कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो? होप इज द बिगेस्ट लॉस मेकर ऑफ
ट्रेडर्स, अगर आप उम्मीद पे ट्रेड ले रहे हो ना, तो वहां पे क्या होता है, लेट्स से गलती से भी आपकी एक भी उम्मीद करेक्ट हो गई, एक भी उम्मीद करेक्ट हो गई कि नहीं यार यहां से एक बाई आना चाहिए क्योंकि मैंने इतना बड़ा लॉस जो है, इतना बड़ा जो प्रॉफिट है, इतना बड़ा मूव है, आई हैव मिस्ड दैट। ये है ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड का बिगेस्ट रीजन कि आई हैव मिस्ड दिस बिग ट्रेड, नाउ आई नीड प्रॉफिट एज सून एज पॉसिबल। आज अगर मैंने यहां ट्रेड कर लिया होता यहां कहीं पे, तो मेरा ऑप्शन जो हो सकता है डबल हो जाता, या फिर मैं करोड़पति बन जाता, मेरा कुछ तो हो जाता अगर मैंने ये मूव कैप्चर कर लिया होता। मैंने एनालाइज भी कर लिया था बट मैंने बटन नहीं दबाया। और वो ये सोचता है कि अगली बार अगर अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं बटन तो दबा के रहूंगा, और उसको अगली अपॉर्चुनिटी फिर यहां पे दिखा देता है मार्केट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे नीचे आके ऐसे ऊपर आता है, उसको लगता है ये बन गई अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ट्रेड लिया और मार्केट तो बोल रहा है भाई मैं तो डाउनवर्ड्स ट्रेंडिंग हूँ, ये तो बस प्रॉफिट बुकिंग थी, और आप प्रॉफिट बुकिंग में फंस जाते हो। जो बंदा प्रॉफिट बुक कर रहा है आप उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो, और प्रॉफिट कौन बुक कर रहा है इस एरिया में? कुछ प्रोफेशनल्स अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर रहे हैं और हाफ ट्रेल कर रहे हैं। आप बस उनको अपॉर्चुनिटी दे देते हो यहाँ पे री एंट्री का, और कुछ लोगों को यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का। ये है आपकी पांचवी मिस्टेक, विच इज ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। आप करो, कभी कभी अच्छे मौके मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, बट वो बहुत सही से और बहुत एक्सपीरियंस लगता है वो सही मौके ढूंढने का कि आपको ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड कब करना है। ये जो गलती करते हो ना, आपकी मिस्ड ट्रेड है तो अब तो कैसे भी कमाना है, वो भूल जाओ। अगर आपका ट्रेड मिस हो गया और आपको लग रहा है आपके माइंड में कि देखो अब मेरा ट्रेड मिस हो गया है, ये कर लिया होता तो कितना अच्छा होता, जैसे ही ये थॉट आए कि आई कुड हैव डन दैट, इमीडिएटली मार्केट क्लोज करो, कुछ और करो और कम बैक विद अ फ्रेश माइंड। सेम डे भी आ सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा कि उस दिन के लिए बंद कर दो, शुरुआत में तो पूरे दिन के लिए बंद कर दो, है ना। जितना आप मार्केट को ये बोलना सीख जाओगे ना कि भाई मार्केट तू चल ना, तू तो रोज आने वाला है, मेरे पैसे कीमती हैं, जितना आप ये बोलना सीखोगे ना मार्केट को, उतना मार्केट बोलेगा प्लीज आओ ना यार मैं ट्रेड देता हूँ, प्लीज प्लीज आओ यार मैं ट्रेड देता हूँ। ये करना है। ह्यूमन माइंड है तो ह्यूमन माइंड को इसी तरह टेम करना जरूरी है। सामने मार्केट तो करोड़ों लोगों के ब्रेन का इफेक्ट है, करोड़ों लोगों के साइकोलॉजीज का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है चार्ट पे, करोड़ों लोगों के। तो आपको अगर करोड़ों लोगों को बीट करना है तो करोड़ों लोगों से ऊपर सोचना पड़ेगा, और ये वही ऊपर सोचने की टेक्निक्स आपको मैं बता रहा हूँ। जितना आप अवॉइड करेंगे उतना वो आपके पास आएगा। यही चीज़ लोगों को पटाने में भी आपने सुनी होगी। अगर आप लड़का या लड़की पटा रहे हो तो आपने सुना होगा ना, डोंट बी नीडी, डोंट गो टू देम, लेट देम कम टू यू। बस वहाँ पे हो सकता है कभी कभी सही ना भी हो, वहाँ पे आपको थोड़ी सहानुभूति, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ती है, बट इन द मार्केट यू डू नॉट हैव टू डू दैट ऑलवेज। आप मार्केट में उसको जितना बोलोगे कि ठीक है आज मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, ये मिस हो गया, नो प्रॉब्लम, आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, खत्म। आपको अगर ये माइंड आ गया ना, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। अगर आपने दूसरी भी मिस कर दी, नो प्रॉब्लम। जैसे ही आपके माइंड में आया कि ओके अब मिस कर दिया, अब तो मेरे को फटाफट कुछ ना कुछ तो कमा लेना है, कम से कम अपनी थर्स्ट सेटिस्फाई करने के लिए, इमीडिएटली सिस्टम क्लोज। अब जैसे ही वो करेंगे आप इमीडिएटली प्रॉफिटेबल होने चालू हो जाएंगे। अगर आपको यही माइंडसेट एकदम टॉप लेवल पे लेके जाना है, मुझसे लाइव मार्केट में सीखना है, तो अभी के अभी नीचे लिंक है, उससे जाके साइन अप करें। आपको इनविटेशन आ सकता है अगर आप सेलेक्ट हो गए तो। होपफुली आप ज्वाइन करेंगे, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत मज़ा आने वाला है गाइज। ये तो बस ट्रेलर था, ऐसे और कई सारे पॉइंट्स आप सीखने वाले हैं इन द लाइव सेशन। 11 दिन का 11 डे चैलेंज, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बाय ट्रेडिंग विद सिद्धांत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, नीचे लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट डालना ना भूलें कि आपको क्या पार्ट्स पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।